एक्सटेंडेड लव एपिसोड 64। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फियोना का नाम सुनते ही शुई जेलस हो जाती है और शियान के कहने पर शुई शियान को किस कर देती है। शुई की किस करते ही हैरानी में शियान की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। शुई इतनी अचानक से शियान को किस कर देती है कि शियान को इस बात का आइडिया ही नहीं होता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। शुई के लिप्स जैसे ही शियान को टच करते हैं वो तुरंत उसी मोमेंट में फ्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद तुरंत शियान शुई की तरफ देखता है। शुई ब्लश करते हुए शियान को देख रही थी और फिर शियान बिना देरी करे तुरंत शुई के और भी ज्यादा क्लोज आ जाता है। शियान इस वक्त शुई के इतने ज्यादा क्लोज था कि शुई डर के मारे और शर्माने की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है और जब शुई अपनी आंखें खोलती है तब वो देखती कि शियान ऑलरेडी उसके बहुत ज्यादा क्लोज है और वो उसके और भी ज्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा है और शियान बस उसे किस करने ही वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लास्ट मोमेंट में पता नहीं शियान के दिमाग में क्या आता है और वो तुरंत शुई से दूर हटकर खड़ा हो जाता है और उसके बाद शियान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। शियान आज बहुत खुश था और इस तरह थोड़ी देर बाद शियान शुई को उसके अपार्टमेंट छोड़ देता है और फिर शियान शुई के लिए अपनी कार का डोर ओपन करता है। शुई अभी भी बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी। तभी शुई शर्माते हुए बोलती है, शियान तुमने मुझे अभी भी नहीं बताया कि मुझे एग्जैक्टली परफॉर्म क्या करना है। शुई की बात सुनकर शियान हैरानी में सोचता है, तो क्या पूरे दिन ये लड़की इसी चीज के बारे में सोच रही थी। और इस वक्त शुई बहुत ही ज्यादा सीरियसली ये सब बातें बोल रही थी। तभी शियान की नजरें शुई के फोन पर पड़ती हैं और शुई का फोन देखते ही शियान को याद आ जाता है कि शुई ने अभी भी उसे वीचैट पर अनफ्रेंड करके रखा हुआ है। और ये बात याद करते ही शियान को हल्का सा गुस्सा आ जाता है। तभी शियान शुई से बोला, तुम क्या भूल गई हो कि तुम्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए। शियान अभी भी शुई के फोन को ही घूर रहा था। तभी शुई सोचती है, ये तो मेरी हाथों की तरफ देख रहा है। आखिरकार ये दो हाथ क्या कर सकते हैं। लगता है शुई अभी भी शियान की बात समझ नहीं पाई थी। उल्टा उसने शियान की बातों को गलत समझ लिया था। शुई आगे सोचती है, कहीं से वो तो नहीं चाहिए। हाँ, इसे हक चाहिए। ये चाहता है कि जाने से पहले मैं इसे हक करके जाऊं। और इस तरह शुई तुरंत अपने दोनों हाथों को शियान की कमर के चारों तरफ रैप करके उसे हक कर लेती है और बोलती है, तुम्हारे कहने का यही मतलब था ना। शियान को हक करते ही शुई सोचती है, कितना अच्छा फील हो रहा है। शियान को हक करके इस वक्त शुई को बहुत मजा आ रहा था, इसलिए शुई शियान को और भी ज्यादा टाइटली हक कर लेती है, यहाँ तक कि उसे हल्का सा नोच भी लेती है। शुई को ऐसी हरकतें करता हुआ देखकर शियान कंफ्यूज हो जाता है और उसके बाद शियान की हंसी निकल ही जाती है। शियान अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो हंसने लगता है। तभी शियान आगे बोला, और थोड़ा सोचो जरा। शुई हैरानी में शियान की तरफ देखने लगती है और सोचती है, तो क्या इसका मतलब हक करना नहीं था। तभी शुई पुरानी बातों को याद करने लगती है। मुझे वो बारिश भरा दिन अच्छे से याद है। उस दिन बहुत ठंड भी थी। मैं और शियान एक दूसरे से पहली बार वार्नर मैनर में ही मिले थे। अपनी पहली मीटिंग को याद करते हुए शुई हंसते हुए बोलती है, मुझे वो रात अच्छे से याद है जब पहली बार तुमने मुझे घर छोड़ने के लिए बोला था और मैंने तुम्हें मना कर दिया था। वो रात भी कुछ ऐसी ही रात थी। तभी शुई याद करती है कि उसने कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे पिक करने के लिए आ रहा है और शुई की ये बात सुनकर शियान वहां से चला गया था। तभी शुई आगे सोचती है, नहीं, अभी मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। शियान समझ गया था कि शुई उसकी बात नहीं समझ पाएगी, इसलिए शियान शुई को अच्छे से फिर से उसकी सीट पर बैठाता है और उसके बाद उसे ठंड ना लग जाए इसलिए उसे उसका स्कार्फ पहनाता है और शुई से बोलता है, शुई, तुम्हें किसने कहा कि उस दिन हम पहली बार मिले थे। अब हमें शुई के रूम का सीन दिखाया जाता है। शुई अभी भी उसी सोच में डूबी थी कि आखिर वो शियान से पहली बार कब मिली थी। हॉस्पिटल से आने के बाद शुई नहाती है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करके सबमिट कर देती है और आराम से बेड पर लेटकर सोचती है, क्या उस दिन हम पहली बार नहीं मिले थे। क्या हम बहुत पहले कभी मिल चुके हैं। मैं जियांग सिटी तब आई थी जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो उससे पहले तो हम नहीं मिले होंगे। यहाँ तक कि शियान जैसे आदमी से मिलना वो तो और भी ज्यादा इम्पॉसिबल है। ना ही वो मुझे जानता था और ना ही मैं उसे जानती थी।
तो आखिरकार हम दोनों पहले मिले कब थे? तभी शुई अपना फोन लेकर बेड पर बैठ जाती है और इरिटेट होकर सोचती है, अगर मैंने ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं की तो मैं सो नहीं पाऊंगी। मुझे श्यान को जगाना ही होगा और उससे पूछना होगा कि आखिर हम पहली बार मिले कब थे। लेकिन शुई जैसे ही अपना वीचैट अकाउंट खोलती है तभी वो देखती कि उसने तो श्यान को अभी भी अनफ्रेंड करके रखा हुआ है। तभी शुई शिव को मैसेज करती है और लिखती है, शिव, जब तुम जग जाओ तो प्लीज अपने अंकल के वीचैट का लिंक मुझे सेंड कर देना। शुई की बात सुन के शिव थोड़ा हैरान रह जाती है और शुई को क्वेश्चन मार्क भेज देती है। शिव अभी तक जग रही है ये देखकर शुई बहुत खुश हो जाती है और आगे लिखती है, तुम अभी तक सोई नहीं हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। शिव बोली, तो क्या आप वीचैट पर अभी उनके फ्रेंड नहीं बने हो? शुई बहाना मारते हुए बोली, नहीं, फ्रेंड तो थे, वो गलती से ना मुझसे उनका अकाउंट डिलीट हो गया। शिव बोली, डिलीट हो गया? आखिर इतनी भी क्या पी रखी थी तुमने जो ऐसे इंसान का अकाउंट तुमने डिलीट कर दिया? तभी शुई के कहने पर शिव उसे श्यान का वीचैट अकाउंट भेज देती है और शुई उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और खुश होते हुए सोचती है, लगता है श्यान ने देखा नहीं कि मैंने उसे डिलीट कर दिया था, चलो अच्छी बात है। शुई जैसे ही श्यान को ऐड करती है तभी श्यान का रिप्लाई आता है जिसमें वो लिखता है, क्या तुम फ्री हो? श्यान का तुरंत रिप्लाई देखकर शुई हैरान रह जाती है। शुई श्यान को रिप्लाई करती है, मैं फ्री तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त मैं सीरियसली कुछ सोच रही हूँ। तुमने मुझे जो भी कहा मुझे उसका जवाब चाहिए और मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ठीक है, पूछो, श्यान बोला। शुई ने आगे रिप्लाई किया, वैसे तुम्हें किस टाइप की गर्लफ्रेंड पसंद है? ये मैसेज करते ही शुई सोचती है, मुझे लगता है कि श्यान मुझे थोड़ा बहुत तो पसंद करता है, वरना इस तरह वो मुझसे बात नहीं करेगा। श्यान शुई को रिप्लाई करता है, जो कम बोले, अच्छे से रहे और जो सीरियस हो। ये सब सुनकर शुई हैरान रह जाती है और श्यान को अपनी तारीफ करते हुए आगे लिखती है, जैंग शुई फाइनेंस वीकली की सीनियर रिपोर्टर है जो बहुत ही शांत रहती है, एक अच्छा प्रोफेशन है उसका और वो काफी सीरियसली लिखना पसंद भी करती है। मुझे लगता है तुम्हारे आइडियल टाइप की गर्लफ्रेंड मैं ही हूँ। अच्छा, सच में? श्यान बोला। श्यान का मैसेज पढ़कर शुई इरिटेट होकर सोचती है, ये अच्छा का क्या मतलब होता है? उसके बाद श्यान शुई को अपनी चैट हिस्ट्री के सारे स्क्रीनशॉट्स भेज देता है जिन्हें देखकर लग रहा था कि शुई ने सीरियस बातें तो श्यान से बिल्कुल नहीं की है। तभी शुई श्यान को क्वेश्चन मार्क भेजती है। फिर श्यान शुई को उसका पुराना मैसेज फॉरवर्ड करता है जिसमें शुई ने श्यान को लिखा था, केरन मॉक्स, ओवरकास्ट डे, जे चोस, सनी डे एंड स्टीफन सन्स। इन सब से भी चैट करने में इतना मजा नहीं आता है जितना तुमसे बात करने में आता है। श्यान शुई के दूसरे फ्लर्टी मैसेजेस का स्क्रीनशॉट भेजता है जिसमें शुई ने बोला था, क्या तुम्हें पानी पीना पसंद है? हाँ, श्यान ने रिप्लाई किया था। शुई ने आगे रिप्लाई किया, फिर तो तुम मुझे ऑलरेडी 70% पसंद करने लगे हो। शुई ने आगे लिखा, क्या तुम्हें वायलिन प्ले करना आता है? नहीं, श्यान बोला। शुई ने रिप्लाई किया, तो फिर तुम मेरे दिल के तार कैसे छेड़ देते हो? शुई ने आगे लिखा, तुम्हें पता है अभी मुझे ऐसा लगा जैसे अर्थक्वेक आया, क्या तुमने फील किया? नहीं, श्यान ने लिखा। शुई ने आगे लिखा, ओह अच्छा, वो अर्थक्वेक नहीं था, वो मेरे दिल की धड़कनें थीं जो तुम्हारे बारे में सोचते ही बढ़ जाती हैं। शट अप, श्यान रिप्लाई करता है। शुई ने आगे लिखा, मैंने नोटिस किया है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, बस तुम्हारे अंदर एक ही कमी है और वो है मेरी कमी, और तुम्हारे अंदर दिमाग की कमी है। श्यान रिप्लाई करता है। अपने इतने सारे फ्लर्टी मैसेजेस पढ़ने के बाद शुई के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी शुई श्यान को मैसेज करती है, बस 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 अब बस भी करो, अब और ज़्यादा मुझे मेरे मैसेजेस मत भेजो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो कल तुम्हें न्यूज़ मिलेगी एक बहुत ही सुंदर सी लड़की बिल्डिंग से कूदकर मर गई है। लेकिन श्यान वहीं नहीं रुकता है, वो शुई के और भी ज़्यादा फ्लर्टी मैसेजेस स्क्रीनशॉट लेकर शुई को भेजने लगता है। तभी शुई रिप्लाई करती है, स्टॉप, बस करो, स्पैम करना बंद करो अब। तभी श्यान रिप्लाई करता है, तो अब तुमने देखा कि तुम कितनी शांत रहने वाली, सीरियस और प्रॉपर लड़की हो। वहीं शुई से बात करते हुए श्यान भी हंस रहा था। शुई को चिढ़ाने में श्यान को काफ़ी मज़ा आ रहा था। तभी शुई ने आगे रिप्लाई किया, एग्जैक्टली, ये शांत रहने वाली, प्रॉपर और सीरियस लड़की तुम्हें मूवी के लिए इनवाइट कर रही है। तुम चूज कर सकते हो, ए अग्री करोगे, बी एक्सेप्ट करोगे, कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? सी ऑप्शन, श्यान बोला।
तभी शुई रिप्लाई करती है, ओ सी का मतलब होता है मुझे अब तुमसे और भी ज़्यादा बात नहीं करनी है, मैं सोने जा रही हूँ। तभी शियान मैसेज करता है, शुई। शुई रिप्लाई करती है, क्या हुआ? शियान रिप्लाई करता है, तो फिर अब हम सैटरडे को मिलते हैं। तभी शुई भी रिप्लाई करती है, ठीक है तो सैटरडे को मिलते हैं। और इसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।